हमको तो यही लागत कि बिया दोनों बेटा और बेटी में होता, लेकिन अफसोस ये हमार गलत फहमी रहे। आज से ई सखियारो खत्म। कान खोल के सुन ला, हमार बेटी हमार बोझ नहीं खे। कुंडली मिलान भइबे ना कइल, अच्छा कैसे बिया होई रे? हम डोलुआ के घरे ना जाइब। अरे काहे ना जाइबे, अब तो तोर बिया हो गइल बा। या खातिर ई मिलान कैसन रही? उत्तम, अति उत्तम। ना, हम अपन माई के छोड़ के ना जाइब। काहे खातिर ई मिलान कैसन रही? उत्तम, अति उत्तम। एगो बेटी से अपना बेटा के बियाह कर दे तो हमरा के पतो भी मिल जाई और एक ठे बेटी भी मिल जाई और हमरा सखी के सर पर से भार भी उतर जाई। अरे वो केहू से कहत रहली हाँ, उ तो हमरा सखी के परिस्थिति ठीक ना रहे, यही चलते हम चुप हो गई। हमको तो यही लागत कि बिया दोनों बेटा और बेटी में होता, लेकिन अफसोस ये हमार गलत फहमी रहे। बात बहुत हो गई। सखी हमार बात सुनो। बात के लेके रिश्ता ही टूटा था। माई, अभी तक रात हो गई, अभी तक हमारे प्राण प्रिय ना आई नहीं। तहार प्राण प्रिय ना आई। हमरा प्राण प्रिय के विदाई कर दी ना ससुर जी। बड़ लोग के झगड़ा के बीच लइकन के में का गलती बा? हम अपना बेटी की विदाई कर देत पानी। समधी जी हम ना दे। अरे हम कहा तानी ना हमार घोड़ी वापस करा दो। अरे देव छोड़ बिटिया, कोनो बात है का? कोनो तकलीफ है? हमरा के साड़ी वाड़ी नहीं के पहने के बा, ए ना हमरा के बहुत गड़त था। यहाँ ना खेली तो कहाँ खेली? देव तो बाहर खेले गइल बा, हमू जाई का? अरे वाह बेटा, पतोय का सच्चा सुख तू ही लेत बाड़ू। बात तो एकदम सही बा, सच्चा सुख तो लेत बानी। हमनी तो पकड़ा गई। बचल बाड़ी दादी और देव। देखो देव तो बेमानी करत बाड़ा, तू जागी ना हम छुपब। ए देव साहब उठाई के अब चढ़ावे करते लेके चली ना। उठाई जब तोहर सुहा के उचड़ के तो निशानी के का करबू? अरे बुद्धू पति देव जी, ई सब हमार साड़ी हा, हमरा खातिर किनलू हा। तारे के ठेंगा मिली ठेंगा। कहत रहली कि हमरा सखी के 2 गो बेटी बाड़ी, एगो बेटी से अपना बेटा के बियाह कर दे तो हमरा के पतो भी मिल जाई और एक ठे बेटी भी मिल जाई और हमरा सखी के सर पर से भार भी उतर जाई। आपस में मतभेद के चलते साथ दोनों के छोटा था। हतारी उतना करा, बियाह वो हो जाई और झंझटों कपारे से हट जाई। जिंदगी भर तुहन लोगन के अपने कपारे पे बैठाए के विपत ना झेल। और ओके सयाने तक हम इंतजार करी का कि तो नहीं सयान हो जाए तब करी। गट्टा हमार बा और हम एकरा के लेके आइल बनी, और सुना हम एकरा के लेके रहम। लेके दिखावा। भाई बहुत बढ़िया बा। हाँ और का, बच्चा लोगों का शादी भले होता लेकिन बढ़िया बा। माई हमरा के सूते देना, अब तक ब्याह खत्म हो गइल, हमरा के नींद आवत। अम्मा जी देखी डोली आवता। देखा बेटा, बियाह के बाद लड़की के घर ओकर ससुराल होखेला। चला बिटिया। ये तोहर माई है, आई तोहर बाबूजी, समझ लू ये तोरे घर है ना? ना, ये हमार माई ना है। प्रणाम। रहुआ आ गई नी, हम कब से राउर इंतजार करत रहनी। तू हमार गोड़ काहे छुआ तारू? सासू अम्मा, सासू अम्मा। हाँ सासू अम्मा। अरे उठाई ना। भाई जाना पर काम कर गए। इस सिंदूर, ये सब हमारे सुहाग की निशानी है। तो ये सब काहे फोड़ा तानी? तो कैसन बाड़े? दीदी दोनों के ग्रंथ हो गई।
अब रोला से कोनो फायदा ना, बबुआ वापस ना आई। 15 साल हो गए लोकरा गईला, पता न कैसे होई। हो सकेला ओकर बियाह शादी कर दे होके लोग। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? बहुत सारी फिल्म देखे होंगे और देख भी रहे होंगे, क्योंकि भोजपुरी में पहले की तरह तो कंटिन्यू फिल्में नहीं आ रही हैं, पर जो भी फिल्में आ रही हैं अच्छी फिल्में आ रही हैं और दर्शक उन सभी फिल्मों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी मैं मफलर बांधा हूँ कान में, क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ रही है और मतलब अलग रहने पे, बिस्तर में न रहने से कान में भी ठंड लग रहा है, तो मैं मफलर लपेटा हुआ। तो बात करेंगे एक काफ़ी अच्छी फिल्म को लेके, और ये फिल्म टोटली डिफरेंट टाइप की स्टोरी पे आधारित बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन भी है। पुराने समय में शादी विवाह की रीति रिवाज को दिखाने का काम करी है, और सिर्फ एक चीज़ ये भी सिखाती है कि रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश बहुत सारे लोगों के द्वारा की भी जाती है, लेकिन अगर किसी के बात पे ट्रस्ट करके कोई कदम उठाए जाए तो वो हमें रिश्तों में खटास पैदा करने और नुकसान पहुंचाने का काम करती है। जिस तरह से इस फिल्म में किसी दूसरे के द्वारा जो बातें कही गई है, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती है, और सिर्फ एक बात की वजह से जो है रिश्ता के साथ साथ पूरा परिवार भी बिखर जाता है, जो नहीं होना चाहिए था। वही चीज़ इस फिल्म से सीख मिलती है कि किसी के बातों को कहने और सुनने तक ही सीमित न रखे, उसके बारे में सच्चाई जाने। सही बात है कि गलत बात है या कोई फोड़ने का काम कर रहा है, ये चीज़ समझकर ही कोई कदम उठानी समझदारी की बात होगी। अब चलिए बात करते हैं परिणय सूत्र भोजपुरी फिल्म, परिणय सूत्र भोजपुरी मूवी, या इसको परिणय सूत्र भी कह सकते हैं। जैसे कि फिल्म परिणय सूत्र नाम थोड़ी मतलब कहने में दिक्कत हो सकती है किसी किसी को। बता दें, फिल्म में तनुश्री हैं, राकेश बाबू हैं, प्रशांत सिंह हैं, रानी चटर्जी हैं, ललित उपाध्याय हैं, विद्या सिंह हैं, रिंकू आयुषी हैं, रामनरेश श्रीवास्तव हैं, प्रिया राज पुरोहित हैं, अशोक गुप्ता हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट दीक्षा मिश्रा, श्रेया यादव और ये सर्वेश यादव, सॉरी, ये लोग फिल्म में काम किए हैं। फिल्म को जो है प्रोड्यूस जो हैं फिल्म को डायरेक्ट की हैं पहले मंजुल ठाकुर, और मंजुल ठाकुर के द्वारा इस पूरी फिल्म को अकेले मतलब प्रोड्यूस किया गया है। जो भी बजट फिल्म में आई है वो मंजुल ठाकुर ने ही किया है, और नहीं सॉरी, डायरेक्टर जो है, निर्माता, इन्होंने फिल्म को बनाया है। कंसेप्ट वगैरह जो है संदीप सिंह का है, और फिल्म को देखें प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर को तो मंजुल ठाकुर ने ही प्रोड्यूस भी किया है, और संदीप सिंह के द्वारा मिलकर इस फिल्म को बनाई गई है। फिल्म परिणय सूत्र में साफ साफ देखा जाएगा कि दो सखियों के बीच की कहानी है, जो तनुश्री और रानी चटर्जी के बीच होता है। और दोनों सखियों में रानी चटर्जी जो है राकेश बाबू की पत्नी है, और तनुश्री प्रशांत सिंह की पत्नी है, और दोनों की सखियारों लगी है। अगल बगल के गांव में दोनों की शादी भी हुई है, और ये सखियारों इतना मतलब कहें तो अपनापन सा है कि ये लोग मिलती जुलती भी हैं, और इनके बच्चे भी एक साथ खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी फैमिली मिलजुल के रहती है। अब रानी चटर्जी को एक दिन एक बात समझ में आती है, दिमाग में आता है कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी अपने सखी की बेटी से कर दें, और इस चीज़ के लेके काफ़ी ये एक्साइटेड होती हैं कि ये शादी हमारी सहेली जो है एक्सेप्ट कर ले, बस हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और हम लोग रिश्तेदार भी बन जाएंगे, एक सखी के रूप में चल के रिश्तेदार भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात होगी। इसके लिए उन्होंने तनुश्री को ख़त लिखा, और उन्होंने शादी के लिए एक्सेप्टेशन जो है एक्सेप्ट भी किया, और इन्वाइटेशन एक्सेप्ट किया। और फिर क्या है कि विद्या सिंह उनकी सासू माँ थी, जिन्होंने कहा कि बिना कुंडली मिलाए शादी थोड़ी ना हो सकती। फिर कुंडली मिलाने की बात आई तो सभी बैठे, परिवार वाले, ये लोग भी पहुँचे, कुंडली मिलान हुआ। पंडित जी ने साफ साफ कहा कि बहुत अच्छी जोड़ी है, समय बताए कि इस समय पे शादी होगी, बेहतर होगा।
फिर किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, कितना भी बेहतर कुछ भी हो जाए, कुंडली मिलान हो जाए, पर बाद में चल के क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और वही हुआ क्या कि दोनों की शादी तय हो गई, शादी लग गई, शादी हो भी गई, और इनके बच्चे जो थे बस बहुत ही छोटे उम्र के थे। 10 साल के होंगे, 9 साल 10 साल के। पुराने ज़माने में इसी तरह से शादियाँ होती थी, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, लेकिन अभी के समय पे ये सही नहीं है, इलीगल माना गया है, बाल विवाह के रूप में देखा जाता है। बाल विवाह उचित नहीं है, कानूनी तौर तरीके से भी उचित नहीं है। अभी अगर किसी के द्वारा बाल विवाह किया जाए तो उसे प्रशासन के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, दंडित भी किया जा सकता है। पुराने ज़माने में ये चलता था, होता था। वो पुराने ज़माने की चीज़ों को दिखाने का काम किया गया है इस फिल्म के माध्यम से। और इन लोगों की शादी हो जाती है, विदाई से भी वो बच्ची रोती है, फिर भी विदा होके जाती है, घर की तरफ देखती है, माँ की तरफ देखती है, विदा होके जाती है। लेकिन इस रिश्ते में फिर बहुत बड़ी खटास उत्पन्न होती है, और वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सिर्फ और सिर्फ और जो है रिंकू आयुषी, जो रानी चटर्जी के गांव की ही है। वो उनकी सखी तन्नुश्री से मिलके कहती है कि अरे वो कह रही थी कि हम शादी जो है अपने सहेली के गरीबी परिस्थिति को देखते हुए कर लिया, ताकि मेरी सहेली का बोझ जो है हल्का हो जाए। 2 बेटियां हैं, एक का शादी कर लूँगी तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा, फिर अपनी दूसरी बेटी की शादी आसानी से कर लेगी, इसलिए मैंने शादी करी। अब इस पर तो तन्नुश्री को गुस्सा आ गया और वो ये सोचने लगी कि मैं समझ रही थी कि मेरी सहेली अपनापन की वजह से, हमारे सहेली सखियारों रिश्ते की वजह से ये शादी करी है, लेकिन ना, उसने तो हम पे एहसान करने की कोशिश की है, हमें नीचा समझ रही है, हमें गरीब समझ रही है, हमारा कल्याण करी है, ये सोच रही है वो। इस पे रानी चटर्जी के यहाँ पहुँची तनुश्री और फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जाने की बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोच रही थी कि हमारे रिश्ते जो है मजबूत होंगे, हम सखी हैं, लेकिन ना, मैं इस गलतफहमी में जी रही थी। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है, यहाँ तक कि इन लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हुआ क्या है मैटर। फिर वहाँ पे बातें निकलती है कि हम पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश किए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे ऊपर तुम शादी करके एहसान कर रही हो, हमारा बोझ हल्का कर रही हो। हमारी बेटियां हमारे लिए बोझ नहीं है, बोझ हल्का करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें तो अपनापन लगा था, हमें तो अपनापन चाहिए था। रिश्ता वहीं से ख़त्म करते हुए लेके जाती हैं, लेकिन रास्ते में ही एक दुर्घटना होती है जिसमें तनुश्री स्वर्ग लोक को पहुंच जाती हैं, स्वर्ग लोक चली जाती हैं। फिर क्या था, इनका परिवार बिखर गया एक छोटी सी बात को लेके, जो सच्चाई भी नहीं थी, और परिवार ख़त्म हो गया। और उस गलती का सज़ा जो है बच्चे भी काटने लगे। जब रानी चटर्जी से इनके बेटे ने पूछा कि वो कब आएगी, इन्होंने कहा वो कभी नहीं आएगी। लेकिन उस बच्चे को भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए कि दोनों साथ में खेलते थे, हमेशा मिलते जुलते थे, बच्चे थे, बच्चों में लगाव हो जाती है। और वो पहुँचे प्रशांत सिंह के यहाँ और उनके पैर पकड़ के रोने भी लगे कि आप लोगों की वजह से आप लोग हमें क्यों दूर कर रहे हैं, हमने क्या गलती की है, आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए, विदा कर दीजिए उसको। फिर प्रशांत सिंह ने ये देखते समझते हुए कहा कि हाँ, मैं उसे विदा कर दूंगा, क्योंकि गलती हमारी है, हम लोगों ने ये सब झगड़े स्टार्ट किए, जिसका भुगतानी हमें भी भुगतना पड़ेगा। अब इसका भुगतान जो है तुमको नहीं भुगतना पड़ेगा, तुम लोगों को इसका भुगतानी नहीं भुगतने देंगे। और फिर प्रशांत सिंह ने उनकी विदाई भी करी, मिले जुले भी, और ये क्लियर भी हो गया कि गलती, ये सब बातें सच्ची नहीं थी, ये सिर्फ कही गई थी, भड़काया गया था हमें।
एक सिर्फ गलत डिसीजन की वजह से परिवार टूटा, घर टूटा, पत्नी नहीं रही, कितना मतलब नुकसान हुआ। तो यही चीज़ है, किसी भी पहलू पे कदम उठाने से पहले उस चीज़ को सही से समझना ज़रूरी है। फिल्म में यही सब चीज़ें दिखाई गई है, इसी टॉपिक्स पे आधारित फिल्म बनाई गई है। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी अच्छी है, सामाजिक फिल्म है, पारिवारिक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को यूट्यूब पे फिल्म देखने को भी मिलेगी। पूरी फिल्म देखिएगा, काफ़ी इंटरटेन करा पाएगी और आप इमोशनल भी हो जाइएगा।